हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर अध्याय नंबर 1 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, PYQ से उठाया गया प्रश्न है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में कई बार पूछ लिया गया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अथवा सिद्ध करें कि, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे से भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, रूट यहाँ पे दे सकता है कि 6, इस तरह से √7 है ना। तो ये सभी संख्या को हम लोग एक ही नियम से सोल्व करेंगे, ठीक है। जो नियम से ये को सोल्व करेंगे उसी नियम पूरा कॉन्सेप्ट में लगा देना है, पूरा क्वेश्चन में लगा देना है। तो ये को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद केवल यहाँ पे अगर आपको √5 ना दे करके √3 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एगो सीधे सीधे रट लेना है, उसपे फिर जो भी देगा अंक आपको डिजिट वहां पे चेंज कर देना है। तो आज के सेशन पे इसी पे बात करेंगे। आपको ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको याद करा देंगे। इसका याद करने की आवश्यकता घर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छा से समझ में आपको आएगा, 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखिएगा, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न डायरेक्ट इसी तरह से पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। पहला बात कि 5 नंबर में प्रश्न नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। तो प्रश्न सबसे पहले पढ़िएगा, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन करें तो हल लिखना तो जरूरी है। और जो दिया गया संख्या √5 है उसको विपरीत मान लेंगे, माने अपरिमेय बोला था, अपरिमेय के विपरीत परिमेय मान लेंगे। यानी कि लिखेंगे कि यहाँ पे माना माने अपन मन से मान लिया, माना कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अपना मन से मान लेना है कि परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा मान लेना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ऐसा आपको मान लेना, ठीक है, उल्टा मान लेना। इसीलिए यहाँ पर लिखना है कि इसीलिए तो √5 को अपने परिमेय संख्या माना। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो। तो इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई मेरे अगर √5 को परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या बराबर को कह सकते हैं, P/Q कह सकते हैं आराम से। अब हम लोग यहाँ से याद रखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये आपको लिखना ही लिखना है सभी में जितना भी अभी प्रश्न लिखे थे सभी में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 के भी वर्ग करेंगे, ठीक है। उसके बाद P/Q के भी वर्ग करेंगे। तो हल कर लेंगे तो देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी इधर 5 बचेगा, इधर बच जाएगा P² ठीक है। देखिए Q²। अच्छा, Q² को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, Q गुना Q, ताकि गुना करेंगे तो फिर से Q² आ जाएगा, आराम से लिख सकते हैं। अब एक Q को इस साइड जो भागे में है इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी कि एक Q को इस साइड भेज देते हैं तो 5Q हो जाएगा। अब बराबर में ऊपर बचेगा P², नीचे बचेगा Q। अब इतना के बाद आपको इस तरह से घेर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मूला के तरह घेर देना है। घेर दिए, अभी तक समझ में आया क्या क्या हमने जो भी दिया उसको विपरीत मान लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक प्रश्न देखिएगा आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग परिमेय माने तो परिमेय √5 को परिमेय माने तो परिमेय कब होता है, P/Q के रूप में होता है। यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म, इधर 5 बचेगा, इधर करेंगे तो P² हो जाएगा, Q के करेंगे तो Q² हो जाएगा। Q² को हम लोग Q गुना Q लिख सकते हैं, तो इस साइड भागे में, इस साइड आएगा तो Q गुने में आ जाएगा, तो 5Q हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस पे आप लिखेंगे क्या, शब्द को लिखिएगा ना, उसी पर आपको नंबर देगा। शब्द देख रहे होंगे कि ये जो है पूर्णांक संख्या है, जबकि ये भिन्न संख्या है। अब यहाँ पे चिन्ह जो है वो बराबर के है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भिन्न जो संख्या है वो पूर्णांक के बराबर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कभी भी भिन्न संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, शब्द बना करके यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5Q एक पूर्णांक संख्या, क्या लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको नीचे ही लिखना है ना। यहाँ पे स्क्रीन पे नजर ना आए इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जबकि में क्या लिखेंगे कि P² जो है वो एक भिन्न संख्या है। बटा में क्या रहता है, भिन्न संख्या बटा में रहता है, तो भिन्न संख्या है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, फिर क्या लिखना है कि अतः भिन्न संख्या जो होती है वो कभी भी बराबर नहीं होती है पूर्णांक संख्या के, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख देना है क्या कि भिन्न संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। तब फिर लिख देंगे कि
इसीलिए क्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आपको लिख देना कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या लिख दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या होगा। और उसके बाद आपको प्रूफ लिख देना है, ठीक है, प्रूफ लिख देना है। तो ये आपको 2 नंबर के फाइनली हो गया। ऐसे करने देने के बाद आपको कोई भी चेक करने वाला टीचर 2 नंबर से आपको 1 नंबर भी नहीं काट सकता, आपको 2 में 2 दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, दोहरा रहे हैं, लिखा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का है, √3 का है, √2 का है, सारा में कॉन्सेप्ट यही लगाना, सेम टू सेम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किए तो ये डिजिट आ गया। अब हम लोग एक Q के इस साइड भेज दिए। हमने क्या जाना है कि जो 5Q एक पूर्णांक संख्या, जबकि P² एक भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। इसीलिए फिर लिख देंगे कि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए जो √5 होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, न कि परिमेय संख्या होगा। और उसके बाद प्रूफ लिख देना। उम्मीद करते कि आपको सेशन समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में इसको बनाए हैं, है ना। देखिए अभी और यूट्यूब पर देखेंगे वीडियो जो बहुत लॉन्ग तरीका से ले गए होंगे इसको सिद्ध करने के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता होगा। इसको से देखिएगा, आपको सिद्ध है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको 2 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस प्रश्न प्लस VBI ऑब्जेक्टिव VBI सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी से जरूर जुड़े। अपने दोस्त साथी मित्र जो भी उनके पीछे एक शेयर जरूर करें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।